देखो, इस इंग्लिश की क्लास को जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर उनकी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, वह अंग्रेजी में किसी स्टोरी को नहीं पढ़ पाते, उनका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, लिखा कुछ रहता है तो उसका गलत उच्चारण करते हैं, कुछ पढ़ देते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपको ट्रिक के साथ अंग्रेजी की स्टोरी को, अंग्रेजी की बुक को शुद्ध पढ़ना है, कैसे आप बिना गलती किए एक ही बार में देखोगे और बता दोगे कि क्या लिखा गया है। और साथ ही साथ आप सेंटेंस भी बनाना बहुत आसानी से सीख सकते हैं, अर्थ भी निकालना स्टोरी का सीख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको तरीका सिखाया जाता है ना, सबसे आसान है। मैं यहाँ जितने भी वर्ड्स लेके आया हूँ और रोज़ाना जो प्रैक्टिस करवाता हूँ, आप आया करो, प्रैक्टिस किया करो। अगर आप इनको अच्छे से सीख लेते हो ना, तो आप इंग्लिश की बुक और स्टोरी बहुत आसानी से पढ़ करके अर्थ भी निकाल सकते हो। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी जीरो से पढ़ने लिखने का महामंत्र तरीका। आइए देखिए, यहाँ पे आपका पहला वर्ड लिखा हुआ है आई, तो आई को आई ही पढ़ते हैं, यानी कि इस तरीके से आई। तो ये देखो आई लिखा हुआ था, और आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। आप बोलते ना कि आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो ऐसे आई का मतलब होता है मैं। तो ऐसे आप सेंटेंस बनाने में यूज करोगे। लिखा है आई एन, देखो इसको पढ़ते हैं इन। देखो आई जब ऐसे शुरू में होता है तो आप हिंदी वाले में क्या करते थे? स्वर बनाते थे आई से ना, तो आई से यहाँ पे आपका ई बन जाएगा, राइट। और एन से आपका यहाँ पे ना, तो आई एन को इन पढ़ते हैं, और इन का मतलब होता है मैं। ठीक है, आप अगर कहीं अंदर लिखा हो तो अंदर के लिए भी आपका इन यूज होगा, इस बात को आप याद रखें। ठीक है, अंदर के लिए भी यून यूज होता है। आगे ए और यस दिया हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं एज। देखो ए को यहाँ आप ए के रूप में पढ़ोगे, और यस को आप यहाँ जा के रूप में पढ़ेंगे, तो ये आपका एस एज लिखा हुआ है। और एज का मतलब होता है आपका यहाँ पे जैसा, राइट। एज का मतलब जैसा। आगे देखो ओ और यन दिया है, तो इसको पढ़ते हैं ऑन, और ऑन का मतलब आपका होता है यहाँ पे पर। तो यहाँ पे आप इसको ऑन करोगे, और ऑन का मतलब आपका यहाँ पे पर होता है। ठीक है, आगे ओ और दिया है, तो इसको पढ़ते हैं और, इस तरीके से। और इसे आपने ओ एन को ऑन पढ़ा था, इसको आप यहाँ पे और पढ़ोगे, और का मतलब होता है आपका या। आगे डब्ल्यू ई, तो डब्ल्यू ई को पढ़ते हैं वी। हमने बताया जब किसी एक वर्ड के बाद आपको ई दे तो ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में आपको कर देना है। तो डब्ल्यू क्या करता है? वा बनाता है, और ई है तो बड़ी ई की मात्रा लगा दोगे, ये आपका वी हो जाएगा। और वी का मतलब होता है हम, वी का मतलब होता है स्टूडेंट आपका हम। आगे यस एच ई, देखो यहाँ यस और एच के बाद ई दिया हुआ है, तो यहाँ पे यस एच क्या करेगा? बड़ा सा बनाएगा। इसे वहाँ पे बना दो, वैसे यहाँ ही बनाएगा। तो यस से आपका यहाँ पे बड़ा सा ई आ गया, तो बड़ी ई की मात्रा, इसको पढ़ते हैं सी। और सी का मतलब होता है वह, और यह आपका यूज होगा लड़की के लिए। किसके लिए? लड़की के लिए हम इस सी का यूज करेंगे। आगे बी यू एस, तो इसको आपको बुश नहीं पढ़ना है। अब जिनको तरीका नहीं मालूम है वो इसको बुश ही पढ़ेंगे, तो यहीं पे आपकी गलती हो जाती है। तो याद रखना, जब आपको दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू दिया हो तो हम यू का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करते हैं। तो बी से आपका बा हो जाएगा, और इससे आपका छोटा सा, तो इसको बस पढ़ना है। ठीक है, और बस का मतलब बस ही होता है, राइट। आगे सी यू पी, तो यहाँ भी देखो सी के बाद यू दिया है, यू के बाद पी, यानी कि दो के बीच में क्या है? आपका यू है, तो यहाँ इस यू का उच्चारण आपको नहीं करना है। तो सी को यहाँ देखो का पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर यहाँ सी को कहीं कहीं आप सा पढ़ देते हो, कहीं कहीं आप का पढ़ देते हो। हमने आपको तरीका समझाया है। अगर रोज़ आकर के आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको हमने सिखाया है कि जब सी के बाद ए हो, ओ हो, यू हो, यल हो, तो आपको सी को क्या पढ़ना है? का के रूप में पढ़ना है। ठीक है, तो और पी से आपका यहाँ पे पा हो जाएगा, तो इसको पढ़ते हैं कप, और कप का मतलब होता है प्याला। आगे आई और एफ दिया है, तो आई को पढ़ते हैं ई। यहाँ देखो जब शुरू में दिया होगा तो ई पढ़ोगे, और एफ से क्या बनता है? सर एफ से फा बनता है, तो पढ़ दो इफ। जैसे आपने आई एन को इन पढ़ा था, वैसे आई एफ को इफ पढ़ोगे। और इफ का मतलब होता है यदि, या फिर
अगर, चाहे यदि वो लिखा हो चाहे अगर लिखा हो, दोनों के स्थान पे आप इंग्लिश में इफ़ यूज करेंगे। जी ओ, तो जी से आपका गा और ओ से बनती है ओ की मात्रा, तो जी और ओ को गो पढ़ते हैं और गो का मतलब होता है जाना। देखो स्टूडेंट, अगर आज पहली बार आए हो और मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर अपना नाम बताइएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। और जो लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और अच्छे से आकर के प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। चलिए, यस ओ, तो ऐसे आपका छोटा सा और ओ से बनती है ओ की मात्रा, तो यस ओ को पढ़ते हैं सो। ऐसे आपने जी ओ को गो पढ़ा था, वैसे यस ओ को सो पढ़ना है। और सो का मतलब होता है इसलिए, अगर कहीं इसलिए सेंटेंस में लिखा है तो उसके स्थान पे आप सो का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, ओ एन ई, तो इसको पढ़ते हैं वन, इसको ओ ने नहीं पढ़ना, इसको वन पढ़ना है, ठीक है। तो आपका वा और ना हो जाएगा, ये आपका वन हो गया। वन का मतलब होता है एक, इसे 1 2 3 4 5 इंग्लिश में आप ऐसे लिखते हो ना, वही वन, वन का मतलब एक होता है। यल ओ डब्लू, तो इसको पढ़ते हैं लो, तो यल से आपका ला। अब देखो ओ के बाद डब्लू दिया, तो यहाँ ओ का उच्चारण ही केवल आपका ओ की मात्रा के रूप में होगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा लो। लो का मतलब होता है कम। आगे, यम ए वाई, इसको पढ़ते हैं मे, तो यम से देखो माँ हो गया। मैंने आपको बताया जब ए और वाई साथ में रहा गए तो इनका जो आप ए का उच्चारण करोगे वह एक ही मात्रा के रूप में कहना है। तो ए वाई देखो साथ में, तो यहाँ आप एक ही मात्रा इस माँ पे लगा देना, ए हो जाएगा मे। और मे का मतलब आपका होता है सकता, सकता, या फिर आप मई बोल सकते हो, जो आपका महीना होता है, ठीक है। तो आप सकता भी और महीना यानी कि मई जो आपका होता है उसे बोल सकते हैं। यस ए वाई, अब देखो यस से आपका छोटा सा बन गया, तो इसके बाद भी तो ए वाई दिया है, तो ये आप यहाँ भी क्या करें, एक ही मात्रा यूज करें, तो ये आपका हो जाएगा से। और से का मतलब होता है कहना, से का मतलब होता है स्टूडेंट आपका यहाँ पे कहना। यस आई यक्स, तो इसको पढ़ेंगे सिक्स, यानी कि यस से आपका छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, यहाँ पे आधा का और यहाँ पे आपका सा, ये देखो आपका 6 हो गया। और 6 का मतलब होता है आपका 6, कौन सा 6, यही 5 के बाद वाला। टी ए एक्स, इसको पढ़ते हैं टैक्स, तो यहाँ पे आपका देखो टी से टा हो जाएगा। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में स्टूडेंट ए रहा करे तो हमने आपको सिखाया है कि ए का उच्चारण आप ए की मात्रा के रूप में करोगे, लेकिन जो पहली बार आए हैं ध्यान से सुनेंगे, यहाँ ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में और आधा का और सा कहना है, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा टैक्स। आगे देखते हैं, पहले इसका अर्थ लिख लो। टैक्स, टैक्स का मतलब होता है कर, या फिर लोग टैक्स भी बोल देते हैं, तो याद रखना टैक्स का मतलब कर होता है। आगे है ALSO, देखो इसको पढ़ते हैं आल्सो, तो देखो ए से आपका इस तरीके से बड़ा वाला आ बनेगा, यल और यस आपस में सटे हैं, तो यल से आपका आधा ला, यस से छोटा सा और ओ से ओ की मात्रा, ए आपका हो गया आल्सो। आल्सो का मतलब होता है भी, यानी कि भी को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, आल्सो बोलते हैं। ART, इसको देखो आर्ट पढ़ते हैं, तो ए से यहाँ पे आपका बड़ा आ बन जाएगा, यहाँ आर और टी आपस में सटे हैं, तो जब याद रखना जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहला वाला यहाँ पे आधा बनता है, तो आर बनेगा आधा, लेकिन कौन सा बनेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला। तो याद रखना जब आपको आर किसी के पहले दिख जाए तुरंत तो ऊपर क्रिया बनाना। तो देखो पहले इसको पढ़ रहे हो तो ऊपर क्रिया, तो आप यहाँ पहले टी से टा कर लें, फिर ऊपर क्रिया, ये देखो आपका आर्ट हो गया, ठीक है। और आर्ट का मतलब होता है कला। आगे BAR, इसको पढ़ते हैं बार, तो देखो बी से बा, ए से आ का मात्रा, आर से आप करा, ए आपका बार हो गया। और बार का मतलब होता है होटल। आगे BE, अब देखो बी के बाद ई है, तो मैंने बताया था किसी एक वर्ड के बाद आपका ई आए तो ई का उच्चारण आप बड़ी ई की मात्रा के रूप में करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बी कर दोगे। और वी का मतलब होता है होना, ठीक है, वी का मतलब क्या होता है, होना होता है। FEAR, देखो EAR को आप पढ़ते हैं ईयर,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे यफ लग गया तो यफ से बनता है फ, तो हो जाएगा फियर। तो यफ से आपका फ, ई क्या करता है, छोटी ई की मात्रा अप्लाई करेगा, या और रा, ये आपका फियर हो गया। तो फियर का मतलब होता है भय या फिर डर या फिर खौफ, ठीक है। तो ये फियर यानी कि इन तीनों के स्थान पे आप फियर का यूज करेंगे। आपका यहाँ पे जो कॉमन चीज़ है वह आपका डर ही है, ठीक है। एफ ई यू, देखो जब किसी के एफ ई डब्ल्यू, जब किसी के बाद ई डब्ल्यू दे दे तो इसको पढ़ते हैं यू, लेकिन पहले वाले को आप करोगे आधा। जैसे एफ के बाद ई और डब्ल्यू है तो एफ से आपके यहाँ पे आधा फा, इस तरीके से यू कर देना, ए आपका हो जाएगा फ्यू। और फ्यू का मतलब होता है थोड़ा या फिर कुछ, राइट। आगे डी ई डब्ल्यू, अब देखो डी के बाद ई डब्ल्यू है तो इसको पढ़ते हैं ड्यू। तो यहाँ डी से आप आका आधा डा बनेगा और आपको इस तरीके से यू कर देना है ड्यू। और ड्यू का मतलब होता है ओस। जी ए एस, देखो मैंने बताया ना कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए दिया हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, तो यहाँ आपका क्या होगा, देखो जी से गा, अब ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, एस से आपका यहाँ पे छोटा सा हो गया गैस, और गैस का मतलब यार गैस ही होता है। एच ई वाई, तो इसको पढ़ते हैं हे, जब ई के साथ आपका वाई दिया हो तो यहाँ पे ए का ही उच्चारण होगा, तो इससे आपका हा और ए का यानी ए की मात्रा लगेगी, तो ए आपका हो जाएगा एच ई वाई हे। और आपका हे का मतलब होता है अरे, यानी कि अचानक वाला अरे। एच आई एम, तो एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, यम से आपका मा, ए हो गया हिम, और हिम का मतलब होता है उसे, और यह यूज होता है पुरुष के लिए। देखो अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो सभी लोग एक बार मिल करके लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि लाइक के बटन यहाँ जो लाइक दिख रहा है बहुत कम दिख रहा है। ओके चलिए, एच ओ एम ई, देखो इसको पढ़ते हैं आप यहाँ पे होम, तो एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, और यम से आपका मा, लास्ट वाले ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं, तो ए आपका लिखा है होम। और होम का मतलब होता है आपका घर। एच ओ टी, तो इसको पढ़ते हैं हॉट, किस तरीके से, देखो अगर कहीं ओ टी लिखा हुआ तो इसको पढ़ते हैं ऑट, इस तरीके से ऑट पढ़ते हैं, राइट। अब एच से आपका यहाँ पे हा बन जाएगा तो इसका आ का मात्रा और ए यहाँ पे अप्लाई होगा, और टी से टा, ए आपका हो गया हॉट, और हॉट का मतलब होता है गर्म। चलो आगे, डी आर आई एन के, देखो डी के बाद आर है तो आर बनेगा नीचे, तो डी आर से आपका ड्रा बनता है, तो यहाँ डी आर से ड्रा करोगे, आई से छोटी की मात्रा, यन के बाद के है तो यन क्या होगा आधा, लेकिन यहाँ यन आधा नहीं, बिंदी के रूप में ज़्यादा करके यूज होता है तो बिंदी के रूप में लगाया करो। और के से आपका का, ए देखो हो जाएगा ड्रिंक, और ड्रिंक का मतलब होता है स्टूडेंट आपका यहाँ पे पीना। यम आई एल के, तो यम से आपका माँ, और आई से छोटी की मात्रा मी। अब देखो यल के बाद आपको के दिया है तो यल से बन जाएगा यहाँ पे आधा ला, और के से का मिल्क, और मिल्क का मतलब होता है दूध। देखो जिस तरीके से आप इंग्लिश में नाम लिखते हो उसी तरीके से मैं यहाँ पे इनको बनाना सिखा रहा हूँ, और ऐसे ही सिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से आ जाए। यल ई डबल एस, तो यल से ला और ई से एक ही मात्रा ले, यहाँ डबल एस है तो उच्चारण केवल एक ही बार होगा, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में केवल एक बार उच्चारण होता है, डबल बार नहीं। हिंदी वाले में आधा और पूरा शब्द बनता है, लेकिन यहाँ पे एक बार आपको सा लिखना है, तो आपका हो गया लेस, और लेस का मतलब आपका यहाँ पे होता है कम, ठीक है। आगे है यल ए पी, तो इसको पढ़ते हैं लैप, तो देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए की मात्रा के रूप में उच्चारण, तो यल से ला, और यहाँ ए लगाएगा ए की मात्रा, और पी से आपका पा लैप, और लैप का मतलब आपका होता है यहाँ पे गोद, ठीक है। जे ओ बी, देखो अभी आपने ओ टी को ऑट पढ़ा था तो ओ बी को क्या पढ़ोगे आप यहाँ पे ऑप पढ़ोगे, इस तरीके से ऑप पढ़ोगे, ठीक। तो जे से आपका जा होगा तो इसका आ का मात्रा और ए यहाँ पे आएगा, और बी से बाय देखो जॉब हो गया, और जॉब का मतलब होता है नौकरी। अच्छा लग रहा है ना। चलिए आगे, यल आई पी, तो इसको पढ़ते हैं लिप, तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, और पी से आपका पा, ए आपका यहाँ पे लिप हो गया, और लिप का मतलब होता है आपका होठ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा और है उसको भी देख लीजिए।
आगे है MALE। देखो जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आया करे तो ए का जो उच्चारण होता है वह एक ही मात्रा के रूप में होगा और इसका उच्चारण नहीं कहना है, ठीक है। तो यम से आपका माँ, ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, यल से ला, ई का उच्चारण होगा नहीं, तो ए हो गया आपका मेल। देखो कि ALE को एल पढ़ते हैं तो ये आपका मेल हो गया, MALE मेल, और मेल का मतलब होता है पुरुष। ME, तो यम से आपका माँ, अब ई आ गया तो मैं नहीं पढ़ना, इसको मी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एक वर्ड के बाद ई आए तो ई का उच्चारण बड़े की मात्रा, मी का मतलब मुझे। KIND, देखो इसको पढ़ते हैं IND को आइंड, क्या पढ़ते हैं, आइंड पढ़ते हैं। तो यहाँ के लग गया तो क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। तो के से का, इसका आ का मात्रा यहाँ ई, और इस तरीके से आप पूरा लिख दो, काइंड हो गया। और काइंड का मतलब होता है आपका दयालु। MIND, तो ये आपका आइंड है तो यम लग गया तो माइंड हो गया, के लग गया तो काइंड हो गया, तो इसको आपको माइंड कहना है, ठीक है। मैंने तरीका देखो आपको समझा दिया है, बस आप ऐसे ही जितने मिले उनको सॉल्व करते रहो। माइंड का मतलब होता है दिमाग। MOM, तो इसको पढ़ते हैं मॉम, क्योंकि अभी आपने JOB को जॉब पढ़ा था, OB को ऑप पढ़ा था, OT को ऑट पढ़ा था, तो OM को क्या पढ़ोगे आप यहाँ पे, ऑम, तो यम लग गया तो मॉम। मॉम का मतलब माँ। क्या आपने कभी इस तरीके से सीखा है? अगर पहली बार सीख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। MY, तो MY को देखो माई पढ़ते हैं। अब कोई देखो इसको माई भी पढ़ देता है, तो याद रखना अगर माई भी पढ़ोगे ना तब भी आपका सही रहेगा, क्योंकि दोनों को ही माई और यानी MY को माई भी पढ़ाता है, माई भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोशिश करें इसको माई पढ़ने की, क्योंकि अच्छा लगता है माई पढ़ने पर। अब माई का मतलब आपका होता है मेरा या फिर मेरी, मेरा मेरी हो तो आप माई का यूज कर दें। NO, तो यन से ना और ओ से ओ की मात्रा नो, और नो का मतलब होता है आपका नहीं। ओ और डबल F दिया है तो इसको पढ़ते हैं ऑफ। अभी आपने OM को ओम पढ़ा था ना, तो इसको क्या पढ़ोगे, ऑफ पढ़ोगे, इस तरीके से ऑफ। और इस ऑफ का मतलब होता है बंद। एक और OF ऑफ होता है और इसका मतलब आपका होता है काकी के, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इस ऑफ का मतलब काकी के, डबल F लग गया तो बंद वाला होगा। OIL, इसको पढ़ते हैं ऑयल, यानी कि ऐसे ऑयल, ऑयल, और ऑयल का मतलब आपका होता है तेल। POST, इसको पढ़ेंगे पोस्ट, तो P से पा, O से O की मात्रा पो, यस और टी सटे हैं, जैसे से आपका आधा सा टी से होता आपका यहाँ पे टा, पोस्ट। और पोस्ट का मतलब होता है पद। RAN के, इसको पढ़ते हैं रैंक। देखो आर से रा, यहाँ इनके बीच में ए है तो ए की मात्रा के रूप में, यन के बाद के है तो बिंदी के रूप में, के से का है, देखो रैंक हो गया। और रैंक का भी मतलब आपका पद ही होता है, ठीक है। चलिए RED, इसको पढ़ते हैं रेड, तो आर से रा, इसे ए की मात्रा है रेड, डी से आपका डा रेड हो गया, और रेड का मतलब आपका होता है लाल। चलो आगे SHIT, देखो इसको पढ़ते हैं सिट। SH बड़ा सा, आज से छोटी ए की मानता, सी, टी से टा, ए हो गया सिट। एक और सिट होता है जो कि SIT होता है, और इस सिट का मतलब आपका देखो बैठना होता है, लेकिन SHIT का इस सिट का मतलब आपका होता है गाली, एक प्रकार की है, ठीक है, एक प्रकार की यह क्या है आपकी यहाँ पे गाली है, जिसका मतलब होता है मल या फिर गंदगी। लोग गुस्से में ऐसे बोलते हैं ना, और सिट, यानी कि यह एक प्रकार की गाली है। अरे या गाड़ी बोलते, गाली ना, गाली है, यहाँ पे कल्ला है। ROOF, इसको पढ़ते हैं रूफ, तो आर से रा, यहाँ देखो आपका क्या है, डबल ओ है, बड़ा ऊ, एफ से आपका फा रूफ, और रूफ का मतलब होता है छत। आगे SIN, इसको पढ़ते हैं सिन। एस से छोटा सा, आई से छोटी की मानता सी, यन से आपका ना सिन, और सिन का मतलब होता है पाप। TEA, तो टी से आपका टा, देखो ई और ए जब साथ में रहते हैं ना तो बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करते हैं, तो देखो हो गया टी, और टी का मतलब चाय होता है। डबल ई भी बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करेगा, ई और ए भी बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करेगा, ठीक है। चलिए
BET, तो इसको पढ़ते हैं बेट। बी से बा ई से एक में अंतर टी, आपका यहाँ पे हो गया बेट। और वेट का मतलब होता है आपका यहाँ पे शर्त। आगे TOP, इसको बताओ क्या पढ़ेंगे। देखो अभी आपको मैंने बताया ना कि ओ के बाद यहाँ देखो पी दी, इसको क्या पढ़ोगे ऑप पढ़ेंगे इस तरीके से ऑप। अब टी लग गया तो ये आपका टॉप हो जाएगा। जैसे अभी आपने मॉम पढ़ा था, आपने जॉब पढ़ा था, हॉट पढ़ा था, उसी तरीके से। और टॉप का मतलब होता है ऊपर या फिर सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, चलिए तो आज की आपकी प्रैक्टिस थी। अगर प्रैक्टिस अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो, और अच्छे से सीखना है बिना पैसे के। ठीक है, चलिए।